फ्रेजल वर्ब को हम लोग पढ़ते हैं और समझने का कोशिश करते हैं और इससे जो भी एग्जाम्पल होगा वो एग्जाम्पल भी बताने का आप लोग को कोशिश करेंगे, क्योंकि ये अभी सिजिल के एग्जाम में और एमटीएस के एग्जाम में भी देखा गया है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर है और इसलिए आप लोग को प्रीवियस एक एक करके पूरा दिया जा रहा है कि आप लोग को पूरा समझ में आए। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हैंग ऑन। हैंग ऑन मतलब होता है, जिसे कहने का मतलब है कोई चीज़ पे आप रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, उसी को कहते हैं हैंग ऑन करना। जैसे मान के चलिए कहीं पे रुके हुए हैं, 1 मिनट रुकिए मैं अभी आता हूँ। जैसे इसको क्या कैसे बना सकते हैं, जैसे हैंग ऑन ए मिनट, हैंग ऑन मतलब 1 मिनट रुकिए, आई विल राइट बैक, मैं वापस लौटता हूँ। तो 1 मिनट रुकिए, एक तरीका से रुकने के सेंस में इसको हम हैंग ऑन का प्रयोग कर लिए। जैसे यहाँ से एग्जाम्पल समझ लेंगे थोड़ा सा और अच्छा क्लियर हो जाएगा। जैसे इंतजार करना, इसका मतलब होता है हैंग ऑन मतलब थोड़ा इंतजार करना, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, छोटा समय के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रुकना को बोलते हैं हैंग ऑन। जैसे एक से एग्जाम्पल कर लेते हैं, प्लीज हैंग ऑन फॉर 2 मिनट्स वाइल आई विल फिनिश क्लीनिंग द यूटेंसिल। मतलब कहने का मतलब है कि प्लीज हैंग ऑन फॉर 2 मिनट, 2 मिनट के लिए रुकिए, हम जबकि हम आई फिनिश यूटेंसिल द क्लीनिंग द यूटेंसिल, हम बर्तन को क्या करके आते हैं, साफ करके आते हैं। थोड़ा समय के लिए रुकिए, हम बर्तन को साफ करके आते हैं। तो समय को बताने के लिए हम हैंग ऑन का प्रयोग करते हैं कि थोड़ा समय के लिए रुकिए। जैसे आप सेकंड है हैंग अप, और हैंग अप का बहुत सारा सेंस निकलता है, 3-4 मीनिंग होता है। हैंग अप मतलब एक होता है हैंग अप मतलब फोन काट देना, दूसरा मीनिंग होता है कोई भी चीज को टांगने के लिए, जैसे कपड़ा टांग रहे हैं या तस्वीर कोई फोटो वगैरह होता है, फ्रेम होता है, उसको भी टांगते हैं, उसको भी हैंग अप करते हैं, टांगते हैं। और एक चीज और, किसी चीज को लेकर अगर परेशान है तो उसको भी हैंग अप का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से आपको समझाने का कोशिश करते हैं, पहले समझिएगा। जैसे कोई चीज को हमको टांगना है, तो जैसे बोलते हैं कि प्लीज हैंग अप योर कोट ऑन द हुक, मतलब कोट को हुक में क्या कर दो, टांग दो। प्लीज हैंग अप योर कोट ऑन द हुक, हुक को, कोट को अपने कहाँ टांग दो, हुक में टांग दो। या तो जैसे पहला ये हो गया टांगने के सेंस में। दूसरा, कोई भी चीज हो उसको जैसे हम हैंग अप कर दिए, बिना कहे हैंग अप कर दिए। जैसे हम अपने दोस्त को से क्या हो गया कि बिना कहे उसको फोन काट दिए, हैंग अप कर दिए। जैसे उसको कहते हैं माय फ्रेंड हैंग अप द फोन विथआउट सेइंग गुड बाय, मेरे दोस्त था वो फोन को क्या कर दिया, काट दिया बिना गुड बाय कहे। एक दूसरा सेंस ये हो गया कि काट देना फोन को बिना कहे। तीसरा एक होता है किसी चीज को परेशान रहना, अटका हुआ रहना कोई काम के लिए, तो उसके सेंस में भी कहते हैं। जैसे इमोशनली स्टक ऑन समथिंग इसमें होता है, इमोशनली आप स्टक हुए हैं, इस सेंस के लिए। जैसे इसमें एग्जांपल आप लोग को देते हैं, जैसे डोंट बी गेट अप हैंग अप ऑन द स्मॉल मिस्टेक, छोटी छोटी मुद्दों पे आप अटकिए नहीं, उसको आगे करिए, आगे बढ़िए, तो इसी को बोलते हैं हैंग अप। अब और यहाँ क्या समझते हैं, पहले यहाँ एग्जांपल से समझिएगा। जैसे है हैंग अप मतलब टू एंड अ फोन कॉल, आप फोन को क्या कर दिए, काट दिए।